पहले टेक्नीशियन को टारगेट मार देना है, ठीक ना है। आप साथ ही साथ तनी तनी मेंसवा पे ध्यान देते रहना है, न तो गड़बड़ा जाएगा। जब किसी पिंड का विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाते हैं, विषुवत रेखा से इधर ले जा रहे हैं, यहाँ कम यहाँ अधिक, बढ़ेगा कि घटेगा, मार दे, कोई दिक्कत। सरल लोलक आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर। लेकिन दोस्त मेरे ये तो हम दे दिए तुमको, ये तो सब मार देगा। एक T बराबर 2π√L/g मार देगा ना। लेकिन हम थोड़ा जो पढ़ाना चाहते हैं, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सचम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सरल लोलक अगर कोई है, सरल लोलक, कौन लोलक? बाबू हमारे, सोना हमारे, पुनिया हमारे, खाली नौकरी हो जाएगा चला तो हमारा भूलना नहीं। अब बुढ़ाड़ी में नहीं कुछ तो कम से कम बाल बच्चा भगा देगा घर से। हम सोचे स्टेशन मोबाइल फिरेंगे, वो बोर्ड टांग लेंगे, हाँ मैथ के जा, हाँ ऐसा नहीं कि देख के ऐसे चल देना है, पक्का ना। कुछ नहीं करना, चला 500 टका हमरा दे देना, अपनी बीवी के हाथ का बढ़िया सा मटन जो है बनवा खिलवा देना। आज एगो लड़का है 2014 बैच का है, 2014 में दोनों भाई पढ़ता था। 2014 10 साल बाद वो आ जाए और ओकर चेहरा अभियो भी हमारे आंख में वैसे का वैसे। ओकर सैलरी दोस्त मेरे, ओकर भाई के 1,30,000, ओकर सैलरी है लगभग 87,000 के आसपास। अब तुम सोच लो, ALP है, और ALP में भी बहुत सारा कैटेगरी है। बता रहा था कि जो चल आता है उसको ज्यादा मिलता है, ALPO में बहुत सारा ऑफिस में रहता है, ओकर तनिक कम मिलता है। अब तुम सोच लो कि जब तुम्हारा सैलरी रहेगा 1 लाख, उस पल को फील करो। चला 5 टका में देता है वहाँ चिकन चावल ALP को। ALP से ज्यादा वो जूनियर इंजीनियर भी नहीं कमा सकता। असिस्टेंट लोग को पहले इसीलिए देखो इतना क्रेज है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, कोई मतलब है केकरो, सबके था है साला, पैसा बहुत है एकरा में। ALP में थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन दोस्त मेरे पैसा पर्याप्त मिलेगा कि तुम अपने जीवन की सारी सुविधाओं को पूर्ण कर पाओगे। अब सीधे कहोगे नहीं सर हवाई जहाज, वो खाली छोड़ दो तो बाकी सब हो जाएगा। T बराबर 2π√L/g। हार वार का कोई औकात है, 12-14 लाख दाम है होकर। T बराबर 2π√L/g। देखो अगर सरल लोलक का आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक होता है देखो, आवर्त काल होता है जाने आने में लगा समय। मान लो मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहीं आ गई, वो आवर्त जाने आने में लगा समय, जिसको हम आवर्त काल कहते। ये हो गया मध्य बिंदु। तो बताओ, एक दोलन होता है, यहाँ से गए फिर यहीं पहुंच गए, क्या कहते हैं? एक दोलन। एक दोलन में पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से हम यहाँ गए, ये कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। अब फिर यहीं आ गए, इसको कहते हैं एक दोलन। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे आवृत्ति। आवृत्ति का सही मतलब हर्ट्ज, आवर्त काल का सही मतलब सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल। अब बताओ, जाने आने में लगा समय, अगर एक दोलन पूरा करेगा तो मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेगा? कितना बार गुजरेगा? पक्का। आप दोस्त मेरे, अगर जाने आने में लगा समय कम है, इसका मतलब सुस्त है कि तेज है? अरे जाने आने में लगा समय कम है अगर मतलब तेज न है, और जाने आने में लगा समय अगर अधिक है तो क्या है? क्लियर है ना? जाने आने में लगा समय कम है तो तेज है, जाने आने में लगा समय अधिक है क्या है? सुस्त है। अब एक बात बताओ, टी का मान कम है मतलब तेज, और टी का मान अधिक है मतलब सुस्त, और टी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब अगर एग्जांपल जो चला एकदम फिक्स है कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, इसके बगल में अगर 2 बॉयफ्रेंड बैठ जाएगा, इसके आवर्त काल पर कोई असर, इसके आवर्त काल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल लोलक आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बोलो हाँ, लेकिन ये नहीं पूछेगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो आप पूछेगा कि कोई लड़की बैठकर झूला झूल रही है, यहाँ से यहाँ तक अभी एल है, अब ये लड़की खड़ी हो गई थी, यहाँ से यहाँ तक एल होगा?
एल का मान कम, यहाँ भी कोई आदमी बैठा हुआ है तभी एल का मान इतना है, खड़ा हो जाएगा तो एल का मान कम होगा, एल का मान कम होगा, टी का मान कम होगा, एल कम टी कम, और टी कम तो क्या हो जाएगा, नहीं समझा होगा। अगर कोई लड़की यहाँ बैठकर झूला झूल रही है और वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो पहले इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है तो लंबाई एल था, अब द्रव्यमान केंद्र नाभि यहाँ चल जाएगा तो लंबाई एल हो जाएगा, लंबाई का मान घटेगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, क्या हो जाएगा, तेज। गर्मी में पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, एल का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, क्या हो जाएगा। ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाता है, अब सिकुड़ जाएगा तो एल घटेगा, एल घटेगा, टी घटेगा, टी घटेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0, जी का मान 0, टी का मान क्या होगा, अनंत, टी का मान क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, जी का मान 0, टी का मान अनंत। अब बताओ अगर जी का मान घटेगा टी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा टी का मान घटेगा, लेकिन तुरा जो पूछेगा वो इतने पूछेगा कि कोई लड़की बैठी हुई है खड़ी हो गई तो एल का मान घटेगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, क्या हो जाएगा, तेज। क्या कहेगा, पेंडुलम वाली घड़ी गर्मी के दिनों में लंबाई बढ़ जाती है, अब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, तो क्लियर है। अरे बोलो, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति, एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति। एसएचएम का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, एसएचएम का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, एसएचएम का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, एसएचएम का पथ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, एसएचएम का पथ। ये वो चीज अगर बहुत टफ किया तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु और इसको कहते हैं जानू हमार अंत बिंदु। कौन बिंदु, मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम होता है, वेग का मान क्या होता है, महत्तम। गतिज ऊर्जा भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, महत्तम, गतिज ऊर्जा क्या होता है, महत्तम। अब बाद बाकी सब 0, त्वरण का मान 0, विस्थापन का मान 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, प्रत्यानयन बल 0, प्रत्यानयन बल 0 होता है। इसका ठीक उल्टा यहाँ होता है, पता है ना, खाली ऐसे याद रखना। मध्य बिंदु पर वेग धक्का मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब 0। अंत बिंदु पर क्या होगा, उल्टा होगा, अंत बिंदु पर क्या होगा, उल्टा, अंत बिंदु पर क्या होगा, उल्टा। बोलो हाँ, एग्जाम में डरना नहीं चला। 25 को सवाल तोरा से नहीं बनेगा तैयो तू टॉपर रहेगा। अब तो समझ लो 75 में मान लेते तोरा से 25 को सवाल तोरा से नहीं बना, 50 को बना देगा तू टॉपर रहेगा। तोरा पार करने के लिए बहुत हिम्मत का जरूरत है। मान लो तोरा सवाल बढ़ा 1 से 3 नंबर पे गया, नहीं बना, चौथा नहीं बना, तैयो सोचना अभी 25 ना है, 25 नहीं बनेगा तब पीटी में रिजल्ट। 25 हम रिस्क लेके कह रहे हैं, होने जाएंगे तो और 10 नंबर में खिसक जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हैं। आज तुम वीडियो जो लड़का आज जिसका हम इंटरव्यू किए थे, वो लड़का एक बात बोला था, सर पढ़ता ही कोई नहीं है। तुम देखो ना अभी टेस्टे में कुचला पढ़ा है, थोड़ा एकदम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो कहते हैं नीचे आएगा वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम होगा ना, बाद बाकी सब 0। यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा, यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा। अब भैया सरल लोलक आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड, सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड। स्प्रिंगी लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाय K। M क्या है, द्रव्यमान, K क्या है, स्प्रिंग नियतांक, K क्या है, K क्या है, स्प्रिंग नियतांक, K क्या है, स्प्रिंग नियतांक। और सरल स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर है, बोलो ने। अभी तक तो इतने पूछा है, आगे अब कुछ करेगा तो कुछ कह नहीं सकते। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, बता क्या होगा। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा, खड़ी हो जाएगी ना, एल का मान घटेगा, एल घटेगा, टी का मान क्या हो जाएगा, कम, अब तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेज। करते समय लोलक का के गोलक का वेग 0 होता है, बता कहाँ। ये देखो यहाँ पर तुम वेग का मान महत्तम न रे,
वेग का मान क्या, महत्तम। अब बोले यहाँ पर तब क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर वेग का मान क्या होगा, शून्य। अब ये महत्तम बिंदु एक गो है कि दो गो है, तो दोनों महत्तम बिंदु पर ना वेग का मान शून्य हो जाएगा। बोलो हाँ, आंसर बता दो क्या हो जाएगा। दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, शून्य। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, अभी तुरंत बताए थे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। लोलक का आवर्तकाल L और G पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता, तो केवल और केवल कुर्तीय त्वरण पर और प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। आइए वो क्वेश्चन आता है, T में प्रतिशत बदलाव। T में प्रतिशत बदलाव बराबर L का घात। L का घात कितना है, 1/2 गुना L में प्रतिशत बदलाव गुना L में, पढ़ा है कि नहीं, प्रतिशत बदलाव। चैप्टर वाइज ले जा रहे हैं हम तुमको, चला चैप्टर जा रहे हैं। कल सर्कुलर मोशन था, आज SHM है, कल हीट होगा, फिर साउंड होगा, लाइट करंट। कहते हैं L में प्रतिशत बदलाव किधर गया, T में प्रतिशत बदलाव बराबर 1/2 गुना L में प्रतिशत बदलाव। प्लस आएगा तो क्या होगा, वृद्धि, और माइनस आएगा तो क्या होगा, कमी। माइनस आएगा तो कमी। अगला, जहाजों की गति में वृद्धि, क्या कर सिद्धांत। देखो चला, ये चीज ध्यान रखना, हम बता देते हैं। जहाज का मतलब होता है पनिया जहाज। जहाज मतलब पनिया जहाज। ये हो गया आर्किमिडीज, क्योंकि तैरने डूबने वाला ना मामला है। यही अगर दे देगा एरोप्लेन, एरोप्लेन दे देगा तो बर्नौली, एरोप्लेन दे देगा तो क्या होगा, बर्नौली। यही दे देगा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ने, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो न्यूटन का कैवा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का, न्यूटन का कैवा नियम, तीसरा नियम। चले लिखो, जहाज किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज का। एरोप्लेन बर्नौली का। हेलीकॉप्टर न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का कितना नियम, तीसरा। लिखा, आंसर बता। अब फैराडे का एकदम फेमस मामला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई केकरा केकरा पर लागू होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। जनरेटर और किस पे, ट्रांसफार्मर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस पर, अरे छोटा, राइट हैंड रूल जनरेटर पर और लेफ्ट हैंड रूल मोटर पर। अब मोटर बोले तो लगने वाले बल की दिशा, और जनरेटर बोले तो धारा या EMF की दिशा। अरे बोल, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, बराबर है में। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। क्लियर है, बोलो ने। आइए कुछ चीज ध्यान रखना, बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत, माँ भी आई, पीछे भी पढ़ा दिया। बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब तू क्लास कर रहा होगा डेली, तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में, एगो दुगो सब टेस्ट में मिलेगा। तुम टेस्ट मार के देखो, पता चलेगा। यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ मिलेगा, टेस्ट मारता होगा तो मिलता होगा। जहाज किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज का। एरोप्लेन बर्नौली, हेलीकॉप्टर राइट हैंड रूल, जनरेटर राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी पूछ जाता है, 3 उंगली का प्रयोग करते हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा सबसे ज्यादा बलशाली यही ना है। अंगूठा बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा या EMF, मध्यमा धारा या EMF, मध्यमा धारा या EMF, मध्यमा धारा या EMF। अंगूठा, 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 अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, धारा या EMF, धारा या EMF। बोलो हाँ। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। राइट हैंड रूल जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल मोटर।
क्लियर है? ओहो, ये क्वेश्चन चला एकदम अधिकतर पूछता है आपेक्षिक घनत्व। सब टॉपिक चला हम एक एक करके जो है ना करवा देंगे। आपेक्षिक घनत्व बराबर, खाली ध्यान रखना एकदम आराम से, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट पानी का घनत्व याद नहीं रहेगा, ऑप्शन देता है गड़बड़। याद रखना पदार्थ के स्पेलिंग बड़ा कि पानी का, तो बड़का बटा छोटका, 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 पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी। पदार्थ का घनत्व आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन और विमाहीन है, पहले ही लिखा दिए हैं। आपेक्षिक घनत्व जो है दोस्त मेरे ये मात्रकहीन एंड विमाहीन है। और दोस्त मेरे पदार्थ का घनत्व यानी चांदी का घनत्व कितना है? 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3। और पानी का घनत्व कितना है? 10 के पावर 3। मर सरिया के काट दो, 10.8। आंसर बता क्या होगा? इसका कोई मात्रक और विमा है? ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, डायरेक्ट आंसर ये होगा। ऐसे भी मार सकता था तुम। इसका कोई मात्रक और विमान नहीं होता, इसका कोई मात्रक और विमान नहीं होता। जल्दी इसका आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा किसका घनत्व? पानी का। पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक और विमान नहीं होता। कर्तन गुणांक विकृति आवर्धन सबका भी मात्रक और विमान नहीं होता। बड़े आज जीएस वाला सेशन किए थे, लाभ हुआ कुछ? कितना क्वेश्चन पढ़े हैं आज? 1000 2000 बच्चा हमको लगता है शुरू से लेकर लास्ट तक लाइवे रह गया। 1000 प्लस क्वेश्चन आज हुआ है। 1000 क्वेश्चन कल होगा। एनटीपीसी सबसे ज्यादा जीएस चला एनटीपीसी में पूछा जाता है। टोटल एनटीपीसी का जो करंट वाला सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जितना क्वेश्चन था उस सब करवा दिया A to Z, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन किया होगा। कितने लोग किए हैं आज का क्लास? बहुत लोग किए हैं, वेरी गुड। एक ब्लॉटिंग पेपर देखो चला यहाँ जो एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है वो केशिकत्व का मामला है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, क्या करा था केशिकत्व? जो द्रव कांच पर ध्यान देना, जो चिपक जाएगा वो चढ़ जाएगा, जो फिसल जाएगा वो लुढ़क जाएगा। तो बताओ, तो पारा चिपकता है तो पारा नीचे जाएगा कि ऊपर? ऊपर। अरे भाई किसी पेड़ पर तुम चढ़ रहे हो, चिपक नहीं पाओगे तो नीचे जाओगे, और चिपक जाओगे तो ऊपर जाओगे। जो नहीं चिपकेगा वो नीचे और जो चिपक जाएगा वो ऊपर। पारा कांच पर नहीं चिपकता है तो वो नीचे, अब पानी कांच पर चिपक जाता है तो वो ऊपर। केरोसिन चिपक जाता है तो वो ऊपर। तो कहते हैं केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कराता है? केशिकत्व। यहाँ एक क्वेश्चन पृष्ठनाव का देगा। पृष्ठनाव कहता है किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। यह गुण क्या कहलाता है? पृष्ठनाव। क्या कहलाता है? इसी के कारण पानी की बूंद गोल होती है। बोलो ने, ये सब खूब पढ़ा होगा तुम। पानी की बूंद गोल होती है, सेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं, पढ़ा है। डिटर्जेंट डालने से पृष्ठनाव कम की ज्यादा कम हो जाता है। और खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना किसके कारण? पृष्ठनाव का। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना। किसान वर्षा के बाद तुरंत खेत को जोत देता है। बोलो ने, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सूखना, सूखे ढेले पर पानी देने से फैलना क्या कहलाता है? केशिकत्व। क्या कहलाता है? केशिकत्व में। लेकिन एगो चीज जो तेरा पूछेगा नवचंद्रक के बारे में एकदम ध्यान रखना है। जो दोस्त मेरे होता है, ये जो पानी इसमें भरा हुआ है अगर, तो ये ऊपर वाला सतह धसा हुआ होता है ना, इसी को हम नवचंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। यही अगर पारा रहेगा ना तो इसका नवचंद्रक का हिस्सा होता है। पारा तो नीचे न उतरता है और पानी ऊपर चढ़ता है। ये पानी है कि पारा? आई का है। यही नवचंद्रक वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एकदम ध्यान से देख लो। हम बढ़िया से थोड़ा दिखाते हैं। पानी, पारा, पहले नो की पहले रो। नवचंद्रक की अगर हम बात करें इंग्लिश में इसको मिनिस्कस कहते हैं। पहले नो की पहले रो, पहले नो तब न रो।
अरे बोलो। तो पानी न अवतल की उत्तल, पहले अ की पहले उ, पहले न की पहले र। टेकरा में होता है अवतल लेंस से बना, ई हो जाएगा उत्तल लेंस। ई कौन लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। ई कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल। पानी अवतल, पारा उत्तल, पानी अवतल। नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। नौ पहले रो बाद में, नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। क्लियर है? पानी पारा अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। क्लियर है? बोलो ना रे। एक चीज और तुम पढ़ा होगा इसका कि भैया द्रव का जो ये चढ़ान या उतरान है, H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा आर डी जी। 2t cos थीटा बटा आर डी जी। आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कम होगा चढ़ान ज्यादा। ये त्रिज्या है, आर त्रिज्या है। त्रिज्या कम होगा चढ़ान ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा होगा चढ़ान कम। त्रिज्या कम चढ़ान ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा चढ़ान कम। नहीं समझा? बोलो ना रे। पृष्ठ तनाव के कारण कोई स्वसंजक बल सुना है? समान अनुओं के बीच लगेगा स्वसंजक, और समान अनुओं के बीच लगेगा असंजक। पानी और कांच के बीच असंजक और समान अनुन है। बताओ स्वसंजक बल ठोस में ज्यादा कि द्रव में कि गैस में? किस में ज्यादा? स्वसंजक बल किस में ज्यादा? ठोस की द्रव की गैस, ठोस की द्रव की गैस, ठोस की द्रव की गैस। अब दोस्त मेरे सबसे ज्यादा स्वसंजक बल होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन, ठोस के पिघलने के दौरान महाबीबिया है, इसमें चला तो आप पूछेगा भाप से अधिक जलन होता है, भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण। भाप से अधिक जलन की पानी से? भाप से, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है और अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित होता है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? अरे छोटा गैस में। किसके अणु में गति ज्यादा होगा? गैस। प्लाज्मा पदार्थ की कईवीं अवस्था? चौथी। सूर्य और तारों का उष्मा प्लाज्मा अवस्था का, सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था, सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा। वो संशीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था। ठोस का आकार और आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित। 1 लीटर होगा तो 1 लीटर होगा, आकार अनिश्चित। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। बोलो हाँ। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठोस का आकार और आयतन ही देगा कथन निष्कर्ष में। ये क्वेश्चन जब देगा ना तो कथन निष्कर्ष में देगा ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित और द्रव का आकार अनिश्चित। जे बर्तन में रखोगे उसी का हो जाएगा। और आयतन क्या होगा? निश्चित। 1 लीटर होगा तो लोटा में रखो कि मग में रखो कि बाल्टी में रखो? 1 लीटर का 1 लीटर होगा। बोलो हाँ। और अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्न से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं। हाइड्रोमीटर, ये ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, आपेक्षिक घनत्व। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? आपेक्षिक आर्द्रता। याद न रहे तो हाय हाय कॉमन है, मीटर मीटर कॉमन है। एकरा में ड्रो है, एकरा में ग्रो है। ड्रो बोले तो डॉट, बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। ड्रो बोले तो डॉट, बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। क्लियर है? अभी जो फ्रेश हो रहा है चला, सब कंप्लीट समझो कि सारा कचरा साफ। हाइड्रो डेंसिटी घनत्व। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है और किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पूछेगा क्वेश्चन, लेक्टोमीटर किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। ओडोमीटर क्या करता है? क्या नापता है? हाँ, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। स्पीडोमीटर क्या नापता है? स्पीड। ये गाड़ी द्वारा चली गई
गाड़ी द्वारा चली गई, क्या नापता है? दूरी नापता है कौन? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। कौन नापता है? कौन नापता है? ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को नापता है। क्या नापता है ऑडोमीटर? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। कौन नापता है? एनीमोमीटर वायु की गति। अल्टीमीटर हाइट, पता है ना? लैक्टोमीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। तैरने डूबने का सिद्धांत कौन दिया? आर्किमिडीज। निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मोल कॉन्सेप्ट। देखो चला हम मोल कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध। कितना बढ़िया होता, परीक्षा का सब क्वेश्चन अभी हम लोग को मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, तब बना के जाते, खाली वहाँ 5 मिनट टिक टिक आके। चलो न रे, बात करेंगी, बात करेंगे ऊपर। हमको तो एक बार मन किया, क्या जानते हो, सबको बोलते हैं कि हम रेलवे में सेटिंग करवा देंगे, 5-5 लाख जमा करो। हमको लगता है ट्रक से पैसा लोड करना होगा। 2-3 दिन में जो है ना, ट्रक पैसा एक के बार लेके अपना स्थिर से जो है चैनल बंद करके, ऑफिस बंद करके अपना घर ठीक मारेंगे। अब बच्चा तो विश्वास करके तो यो देगा, नहीं तो देगा ये झांसर की रेलवे में कर है, करवा भी देगा। नहीं 5 लाख देगा, 2 लाख कहेंगे लाओ, 2 लाख लाओ। ऐसा नहीं हो सकता है, मारेंगे चोटा की। दिया गया द्रव्यमान बटा क्या? शुद्ध द्रव्यमान। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन ना। 1 मोल बराबर ही होता है 22.4 लीटर। 1 मोल किसी का भी होगा, 1 मोल बकरी, 1 मोल बिलाई, कुछ भी होगा, 22.4 लीटर हो। जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना के बराबर होगा? 6.023 परमाणु अणु या आयन और 22.4 लीटर। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु न हो। अब यह तत्व बोले तो ओ, यौगिक बोले तो टू। याद है ना? अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा? तत्व। किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। निश्चित अनुपात में होगा तो यौगिक, किसी भी अनुपात में होगा तो मिश्रण। मिश्रण की संरचना तय नहीं। तो दोस्त मेरे मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। 1 मोल बकरी, 1 मोल बिलाई, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2O, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6.023 परमाणु अणु आयन 22.4 लीटर। 2 मोल होगा तो 1 में 2 से गुना, 3 मोल होगा 1 में 3 से गुना, आधा मोल होगा 1 में आधा से भागा। बोलो, जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना मोल के बराबर? कितना मोल के बराबर? 1। बहुत बढ़िया बात। शुद्ध द्रव्यमान जकर कम होगा ओकर मोल की संख्या ज्यादा, और जकर मोल ज्यादा होगा ओकर परमाणु ज्यादा। ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? ये दोनों। जकर शुद्ध द्रव्यमान कम ओकर मोल ज्यादा, और जकर मोल ज्यादा ओकर परमाणु अणु आयन की संख्या ज्यादा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन ना। अब देख लो दोस्त मेरे, कहता निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या अधिकतम, तो सबका 18 ग्राम दिया है, यानी दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है। अब शुद्ध द्रव्यमान कहता है परमाणुओं की संख्या अधिकतम उसकी होगी जकर मोल ज्यादा। अब मोल ज्यादा मतलब शुद्ध द्रव्यमान कम, अशुद्ध द्रव्यमान के कर कम है। कर देखो 16 2 18 12 4 16, 16 दूनी 32, आई हो गया 44। शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम किसका है? 16।
जकर शुद्ध मान सबसे कम होकर मोल ज्यादा, जकर मोल ज्यादा होकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ना। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। अब जाइएगा तो इस टाइप का 2-3 गो सवाल मिलेगा, पढ़े। अरे बढ़िया हो रे। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध मान, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध मान, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध मान। 1 मोल बराबर 6.0। जकर शुद्ध मान कम होकर मोल ज्यादा, और जकर मोल ज्यादा होकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा। इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। बोलन रे आई समझ लो। चला एक से एक क्वेश्चन रहबे करेगा, एकदम सरल देगा तो कहेगा एवोगाड्रो संख्या केकर बराबर होता है एगो, लेकिन यहाँ प्लस दे देगा, एगो माइनस दे देगा। संख्या कभी माइनस नहीं, संख्या कभी माइनस नहीं हो। अब देखो मैग्नीशियम का कहता है इतना ग्राम, पिछला बार वाला है परमाणु मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु। मोल को ही क्या कहते हैं? हमारे मोल का दूसरा नाम ग्राम परमाणु, मोल का दूसरा नाम ग्राम परमाणु। इसी को क्या कहते हैं? ग्राम अणु। इसी को क्या कहते हैं? ग्राम अणु। ये हो गया दिया गया द्रव्यमान। मैग्नीशियम का होता है 1224, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 144। अब बटा शुद्ध द्रव्यमान कितना है? 24। और 24 छक्के कितना हो जाएगा? 144। बना लेगा, पढ़े। किसी भी पदार्थ के 1 मोल वहां भी आए हैं। 1 मोल बराबर, बढ़िया देख लो 6.023। सही है। अरे बोल आई बना लेगा। 54 ग्राम में कितने मोल? मोल को ही क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु। इसी को क्या कहते हैं? ग्राम। अब देखो चला, हम लोग जो पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? एक तो प्रीवियस ईयर पढ़ा देते हैं, पिछले वाला 18-19, दूसरा 21-22 में जो हुआ से पढ़ा देते हैं, और तीसरा एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, और चौथा बता की पढ़ाएं। और कोई सोर्स है? सोर्स तो इतने हैं कि या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, या तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, या नहीं तो करंट वाला क्वेश्चन बनाइए। इसके अलावा चौथा कोई सोर्स है? हम लोग के पास भी क्वेश्चन नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन का कोई सोर्स है नहीं, किताबें नहीं। या तो तुम प्रीवियस ईयर बनाओ, या तो तुम एनसीईआरटी बनाओ, या तो इस बार का प्रीवियस ईयर बनाओ, या तो पिछले बार का बनाओ। हम तो सब करवा दे रहे। अगल बगल वाला क्वेश्चन का भी, अगल बगल वाला भी प्रीवियस ईयर, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। जबकि सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत है ग्राम में? आंसर बता क्या हो जाएगा? दिया गया द्रव्यमान हीलियम का होता है 2-4। हीलियम का कितना? 4। 54 बराबर कितना? 13.5। अगर दोस्त मेरे क्वेश्चन थोड़ा नहीं बनेगा ना, तुम समझ लेना एनसीईआरटी का एक भी नहीं पूछा, प्रीवियस ईयर एको गो से उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, काफी अलग कुछ पूछ देगा तभी गड़बड़ाएगा। नहीं तो लगभग सब टाइप का क्वेश्चन तुमको पता है। और उम्मीद करेंगे कि अब कॉन्फिडेंस लेवल भी तुम्हारा बढ़ा होगा। अच्छा चला, अभी एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि घटल है? लग रहा है कि हो जाएगा पक्का ना? अरे चौथुआ के रिजल्ट देखे हैं तुम लोग तो बहुत तेज हैं। साफे लेर बहका सबके रिजल्ट देखे हैं, एकदम टेंशन है। कौन फालतू वाला टेंशन तुम लोग ले ले? जे एकदम चला डेली आता रिजल्ट होता, वो सबके पीटी निकलते देखे हैं। इसलिए तू टेंशन नहीं ले, तोरा पतो नहीं चलेगा कि मेरा पीटी हो गया, मेरा नौकरी हो गया। तो पीटी मेंस हो जाएगा ना, तोरा अपना आप पर विश्वास नहीं होगा कि साला हमरे हो गया कि तोरा मजाक लग रहा होगा। जब होगा तब देखना। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यही ना? बाप रे बाप, एक रात हम डिबिया बार के खोज रहे थे। तू खोज रहा होगा, देखो चला। इससे पहले वाला क्वेश्चन एएलपी का था, 18 वाला ई देखो 2022 वाला है। एगो क्वेश्चन किसका था? एनसीईआरटी। यही 3 सोर्स सबके पास है, इसके अलावा चौथा सोर्स उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीकरण, उपचयन, कितनों नया क्वेश्चन क्रिएट करेगा खाली तुम्हारा आराम से मार।
अच्छा बताओ, हमसे जुड़ने से पहले तो ऐसे ही रफ था। उपचयन अपचयन अपचयन उपचयन, ये वजह तो दोस्त मेरे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, आई ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। हम मारेंगे तो मार के सरिया देगा। अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? यही ना है। तो जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक में से तो ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना। ऑक्सीजन का हटना है ही वाला सीरीज में होगा। डायग्राम देखो तो है ऑप्शन अपचयन, आइए अपचयन, ये सत्य वचन है। कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, कार्बन में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होगा ना, ये भी सही है। देखकर मतलब बाकी सब गलते होगा, बाकी गलते होवे करेगा आंसर। एक और सही है, चलो एक और सही देख ले। जिंक का ऑक्सीकरण होगा, ये तो नहीं होगा। कार्बन का अपचयन होगा, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो अपचयन नहीं, ठीक तो है, यो गलत है। एक मिनट, एक आदमी बोलता, रुक 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 रुक, जिंक का ये एरो कहाँ है? यहाँ, यही ना एरो है। रुक जा, तब तो ये गड़बड़ हो गया। जिंक ऑक्साइड का ना अपचयन हो रहा है रे, जिंक तो प्रोडक्ट में है। जिंक कहाँ है? प्रोडक्ट। जब भी देखेंगे रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है कि जिंक का? तो यो गलत हो गया। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, बाप रे, तो खाली 2 नंबर सही है। आंसर क्या होगा? खाली 2 नंबर ना आंसर। सिर्फ रिएक्टेंट का देखेंगे, यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन का देखेंगे। जिंक तो प्रोडक्ट में है, जिंक कहाँ है? प्रोडक्ट में। बढ़िया हो, अरे बढ़िया हो रे। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है, कौन नहीं है बता? तंत्रिका कोशिका उपास्थि अस्थि रक्त, कौन? तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। एक मिनट, सबसे कम वृद्धि कहाँ होता है उत्तकों का? तंत्रिका में। इसीलिए कहता है दिमाग के पीछे मारना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा सबसे कम कोशिका विभाजन होता है यहाँ, और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। तंत्रिका कोशिका की सूक्ष्मतम इकाई को कर लो, बता दे न्यूरॉन। उपास्थि जो होता है गले में छल्ला, श्वसन अंग को जो है क्लियर रखता है, कौन? उपास्थि। अस्थि भी संयोजी उत्तक है। हमारे शरीर का 50% भाग संयोजी उत्तक से बना है। कितना % भाग? और रक्त को हम लोग तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी। हमारे शरीर का कितना % भाग? 50% भाग संयोजी उत्तक से बना है। पिछले बार का एलपी का क्वेश्चन है। हमारे शरीर का कितना % भाग? कितना % भाग? 50% भाग किसका बना है? किसका बना है रे? संयोजी उत्तक का बना हुआ है। हमारे शरीर का कितना % भाग? कितना % भाग? 50% किसका बना हुआ है? संयोजी उत्तक का। अस्थि में सबसे अधिक क्या होता है? कैल्शियम, Na3PO4 ऑल 2। हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस। बोलो ना रे। हड्डी में सबसे अधिक कौन? कैल्शियम। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन? ऑक्सीजन। आज तत्व में ऑक्सीजन, बोलो ने। यौगिक में जल, यौगिक में जल। OCHNCA नहीं पढ़ा है? अरे दानव, OCHNCA पढ़ा है। मानव में कहेगा तो कहेंगे OCHNCA। यहां से यहां तक क्या है? अधातु। क्या है रे दोस्त मेरे? ये क्या है? धातु। एक है भूपरपट्टी पर, पढ़ा है कि नहीं? भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन? OSIAL Fe ना। ये कौन है? धातु, अधातु। ये कौन है? ये क्या है? ये क्या है? धातु ना।
याद रखना, OCHNCOSIAL। मनुष्य के शरीर में सिलिकॉन होगा क्या? तो सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिकॉन भूपर पट्टी पे हो गया, तो सिलिकॉन वाला भूपर पट्टी पर OSIALFE 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 OSCHNCA OCHNCA OCHNCA OSIALFE। अब मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक कौन? जल। मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक कौन? जल। मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक जल। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक धातु कौन? कैल्शियम। सही है? अरे बोल लो। सबसे अधिक और धातु कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक और धातु कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक और धातु, सबसे अधिक और धातु ऑक्सीजन। सबसे अधिक और धातु ऑक्सीजन। ऊपर पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन? एल्युमिनियम। कौन? OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE OCHNCA OSIALFE। SI वाला जो होगा वो भूपर पट्टी पर होगा, और OCHNCA कहाँ होगा? कहाँ? निम्नलिखित बलों में कौन सा बल संपर्क बल है? घर्षण बल। सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल, सबसे गुरुत्व बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल। अब विद्युतीय और चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों का बल। अब केंद्र बल काल्पनिक बल कल बताए थे। अब केंद्र बल काल्पनिक बल। अब वेग की दिशा वृत्तीय गति में किधर की ओर? स्पर्श रेखा की दिशा में। अगर कोई बॉल बंधा हुआ है तो वो फेंकाएगा तो किसकी दिशा में फेंकाएगा? स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकाएगा। जुगाली करेगा। जुगाली करेगा तो कौन गैस निकालेगा? मीथेन। ह्यूमस से कौन गैस? मीथेन। हाथ से कौन गैस? मीथेन। सड़े गले पदार्थ से कौन गैस? मीथेन। बायोगैस से कौन गैस? मीथेन। CNG से कौन गैस? मीथेन। एक के जगह ब्यूटेन LPG में, एक के जगह ब्यूटेन LPG, एक के जगह ब्यूटेन LPG, बाकी सब जगह मीथेन 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 मीथेन। एक के जगह कौन गैस? LPG। LPG में कौन? ब्यूटेन। LPG में गंध के लिए इथाइल मर्कैप्टेन। इथाइल 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 मिथाइल ना, इथाइल 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 इथाइल। क्लियर है ना? इथाइल मर्कैप्टेन किसका यौगिक है? सल्फर का। इथाइल मर्कैप्टेन सल्फर। इथाइल 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 मर्कैप्टेन किसका यौगिक है? सल्फर का। भोपाल गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनाइड 3 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। हिरोशिमा पर यूरेनियम, नागासाकी पर प्लूटोनियम। बाहर चला। जुगाली करना निकलेगा आंशिक पाचन, जुगाली करना पूर्ण पाचन। सही है? बोलो हाँ। अब बताओ तो मूत्र वाहिनी काएगो? अब मूत्र मार्ग एगो, किडनी दूगो, मूत्राशय एगो। मजा आया? कल फिर मिलेंगे पक्का ना? और कल NTPC का टेस्ट है। ठीक है, जाइए खूब।